बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर आमुल वफूद, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQs के निशान लगवा लें। सवाल नंबर 1, आमुल वफूद किस सन को कहा जाता है? 9 हिजरी को। आमुल वफूद को किस गज़वे का नतीजा करार दिया जा सकता है? फतह मक्का को। लोगों के जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होने की बिशारत किस सूरत में है? सूरह नसर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले वफूद में से बास को ठहराया किधर? मस्जिद नबवी में। कौन सा वफद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 5 हिजरी और फिर 9 हिजरी में हाजिर हुआ? वफद सकीफ। अब दर्जन सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। आमुल वफूद किस सन को और क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है इस हवाले से 9 हिजरी का साल जो फतह मक्का के चंद माह बाद शुरू हो गया गैर मामूली अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दूरो नज़दीक से वफूद ने आना शुरू किया और ये वफूद इतनी कसरत से है कि इस साल को आमुल वफूद यानी वफ्दों का साल कहा जाता है। सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले वफूद के साथ क्या मामला फरमाते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले वफूद का एजाज़ व इकराम फरमाते थे, इनकी रिहाइश और राहत रसानी का ख्याल फरमाते थे, इनकी भरपूर मेज़बानी की जाती थी और इन्हें इस्लामी तालीमात से रोशन कराया जाता था। इन वफूद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहाइफ वगैरह भी इनायत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वफद को किस मुल्क के फ़तह होने की बिशारत दी? ये वफद सफ़र 9 हिजरी, सफ़र यानी मुहर्रम के बाद आने वाला इस्लामी महीना 9 हिजरी में आया और इसके अफराद की तादाद 12 थी। इसमें हज़रत हमज़ा बिन नौमान रहमतुल्लाह अलैह भी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुशामदीद भी कहा और इन्हें शाम के फ़तह किए जाने की बिशारत भी इनायत फरमाई। ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 4, आने वाले वफूद में से बाज़ को मस्जिद नबवी में क्यों ठहराया जाता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले वफूद के लिए मस्जिद नबवी में इसलिए खैमा लगवाया ताकि ये लोग मुसलमानों को बराह रास्त कुरान और नमाज की इबादत में मशगूल देख सकें। किस वफद के साथ मुबाहला का हुक्म आया और क्यों? हमदान, बनु फजारा और निजरान के साथ मुबाहला का हुक्म आया। इन वफूद के पहुंचने के बाद इन वफूद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी और कुरान सुनाया, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया, जिस पर अल्लाह का हुक्म आया कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुबाहला की दावत दी, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह आल इमरान में यूँ आया है, तो आप फरमा दीजिए, आ जाओ, हम बुलाएं अपने बेटों को और तुम अपने बेटों को, और हम अपनी औरतों और तुम अपनी औरतों को, और हम अपने नफ्सों को और तुम अपने नफ्सों को, फिर हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें, फिर झूठों पर अल्लाह की लानत भेजे। निजरानी मुबाहला से बाज रहे और जुजिया ये देने पर राज़ी होकर वापस लौट गए। ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सबसे ये गुजारिश है, स्टूडेंट से भी और बाकी टीचर से भी, कि उर्दू इस्लामियात आजकल बहुत से लोगों की कमज़ोर है। अगर किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो तो मैं ऑनलाइन भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप कुछ पढ़ने लगें और आपको समझ ना आए तो लफ्ज़ को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। आम, ये देखें, आम उल, यहाँ से नज़र आ रहा है वफूद, ठीक है। अब जब आप जोड़ के इसको पढ़ेंगे तो आमुल फलूद नहीं पढ़ देना आपने, आमुल वफूद ही रहेगा। जिस तरह के आप जोड़ करेंगे वही आपने मुकम्मल अदायगी में वही अल्फाज अदा करने हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।